एक एक सांसद बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंद्रशेखर आजाद अभी खुद को कहां देखते हैं, किस तरफ देखते हैं? एनडीए की तरफ है, इंडिया अलायंस की तरफ है? कौन आपको भा रहा है, कौन पसंद आ रहा है? देखिए, ना मुझे इंडिया ने मदद की, अलायंस ने, ना मुझे एनडीए ने से मेरा कोई लेना देना ना। मैं अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार हूं, जो नगीना के लोग हैं उनकी भावनाओं के प्रति। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मुझे वोट किया है। मैं वैचारिक रूप से बीजेपी का कठोर विरोधी हूं, उनकी विचारधारा का। दूसरी बात, देश भर में हमारा संगठन है, उन लोगों के साथ मिलकर हम वैचारिक काम कर रहे हैं, तो हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा पार्टी का एक एमपी अभी है, हम अकेला एमपी उनका पूरे देश के जितने भी मसले होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के, हक वंचित समाज के लोगों, किसानों, मजदूरों के, महिलाओं के, उन सब पे स्टेट में भी जो सरकार है उनसे भी और पार्लियामेंट में भी जो सरकार बनेगी सबसे सवाल करेगा और जवाब मांगेगा। आजादी के 70 साल से ज्यादा बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं, इसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। हम जो टैक्स देते हैं वो बजट का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? क्यों जो है हमारे क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं होते? क्यों जो है नगीना में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्यों नगीना में जो है एक भी स्पोर्ट कॉलेज नहीं है? क्यों कोई यूनिवर्सिटी नहीं है? क्यों उद्योग धंधे नहीं लगे हैं? वहां के नौजवान रोजगार के लिए कई अन्य प्रदेशों में जाते हैं। इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से पेट नहीं भरेगा सरकार। आप जो तमाम सवाल पूछे जाएंगे चंद्रशेखर जी, आप जाहिर तौर पर सदन में भी सवाल अब पूछेंगे, अब आप सांसद भी हैं, वहां भी आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी। लेकिन आपकी कोई ऐसी मांग, ऐसी कोई डिमांड जो अगर एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग मान लें तो आप उनको समर्थन दे दें? एनडीए के लोग अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए तो भी मैं एनडीए के साथ जाऊंगा सर। अच्छा, मेरी वैचारिक शक्ति, मेरी ताकत है। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए कभी लड़ ही नहीं रहा था। मैं हमेशा अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा था। मेरा वैचारिक शक्ति मेरी पहचान है सर, और इसी वैचारिक शक्ति के जरिए मैं दिल्ली पार्लियामेंट में आया हूँ। और मैं जिनकी भावनाओं, उम्मीदों के साथ आया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। मेरे खून का एक कतरा कतरा बहुजन महापुरुषों काम आएगा। ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है सर। इसको खरीदा नहीं जा सकता है। टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं।